वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही बच्चों इस वाले पेपर में से आपको बहुत सारे प्रश्न 12 तारीख को जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों इसके अंदर जितने भी प्रश्न हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले वाले हमने इंग्लिश के अंदर जो पेपर बनाया था बहुत ही कम बच्चों ने देखा था, उसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे के ऐसे ही देखने को मिले हैं। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। साथ ही हम इसके जितने भी प्रश्न हैं सभी का आंसर देखने का प्रयास भी करेंगे। पहला सवाल है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो बच्चों उनको हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पर हमारा आयन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, यानी वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? प्रत्यय कहलाते हैं। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा सु प्लस आगत, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भ्रमर गीत की भाषा है? तो बच्चों इसकी भ्रमर ब्रिज भाषा है, यानी कौन सी भाषा में लिखा गया है ये गीत? भ्रमर गीत ब्रिज भाषा में लिखा गया है। फागुन मास में कौन सी ऋतु का आगमन होता है? तो बच्चों वहां पर वसंत ऋतु का आगमन होता है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है आंसू, ये जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। उसके अलावा गीतिका, परिमल और नए पत्ते ये इसकी रचना नहीं है। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना अस्त्र माना है? तो सशस्त्र बाहु के समान। हालदार साहब किस सोच का आदमी है? तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि उनकी सोच किस प्रकार की है। तो बच्चों सकारात्मक है। मनु भंडारी का जन्म कहां पर हुआ था? तो बच्चों भानपुरा मध्य प्रदेश के अंदर उनका जन्म हुआ था। अगला है, यशपाल का जेल में किससे परिचय हुआ था? तो बच्चों उनका भगत सिंह और सुखदेव दोनों से उनका परिचय वहां पर हुआ था। मानव संस्कृति है, तो बच्चों यहाँ पर बात की जा रही है वो अविभाज्य है। शिव पूजन सहाय को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे? तो बच्चों उनको भोलानाथ के नाम से कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है, गेंगटॉक का अर्थ क्या है? तो बच्चों हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो बच्चों इसका मतलब होता है पहाड़। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है, तो बच्चों विद्याधन अर्थी, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर हमें बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी पर्वत, नदी, पक्षी, नगर, फूल आदि किसका उदाहरण है? तो बच्चों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या है उदाहरण है। जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो बच्चों उनको हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। जो किसी शब्द के शुरू में लगते हैं यानी आरंभ में लगते हैं वो उपसर्ग, और जो किसी के अंत में लगते हैं वो हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। अगला है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो तो बच्चों वो हमारा द्विगु समास कहलाता है। कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर? द्विगु समास। अगला है, घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण है, तो बच्चों यहाँ पर घोड़े की क्या विशेषता है? तेज दौड़ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर तेज हो जाएगा, यानी यहाँ पर विशेषण कौन सा है? यहाँ पर जो तेज क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर एक हमें गद्यांश दे रखा है कि देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि। यह प्रेम किस प्रकार का है? ये साचर्य प्रेम है, जिसके मध्य हम रहते हैं, जिसे हम बराबर आंखों में देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते हैं, जिनका और हमारा हर घड़ी का साथ रहता है, जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास हो जाता है, उसके प्रति लोभ या राग हो जाता है। देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो यही है। तो बच्चों उपयुक्त गद्यांश किसके ऊपर आधारित है? तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये गद्यांश जो हमें दे रखा है ये देश प्रेम यानी जो देशभक्ति है उसके ऊपर आधारित है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? देश प्रेम। अगला है, देश प्रेम शब्द में कौन सा समास है? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। देश प्रेम किस कोटि का माना जाता है? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा साचर्य कोटि का। देश प्रेम वास्तव में किस भाव का माना जाता है? तो बच्चों अंतःकरण भाव का, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अगला है, सानिध्य से क्या उत्पन्न होता है? तो हमें बताना है कि जो सानिध्य है उससे क्या चीज उत्पन्न होती है? तो बच्चों उससे यहाँ पे एक तो लोभ और राग दोनों चीजें उत्पन्न होती है। अगला है बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर भी अपठित काव्यांश को पढ़कर हमें नीचे जितने भी प्रश्न दे रखे हैं सभी के हमें आंसर करने हैं। अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए के आंसर दीजिए।
दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे 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 धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अक्षर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसके हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, गुता हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। तो बच्चों यहाँ पर एक हमें पद्यांश दे रखा था, चलो इसके आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर बच्चों संध्या काल का समय है, उसका वर्णन किया गया है। संध्या सुंदरी किसके समान प्रतीत हो रही है? तो बच्चों वो परी के समान प्रतीत हो रही है। हंसता है केवल तारा एक, तारा कहाँ हंसता है? तो बच्चों वो बालों के अंदर हंसता है। दिवसावसान का समय पंक्ति के संदर्भ में अवसान का अर्थ क्या है? तो बच्चों शाम हो जाएगा। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक क्या है? तो दिवसावसान हो जाएगा बच्चों। अगला है संध्या सुंदरी कहां से उतर रही है? तो बच्चों इसकी अगर हम बात करें तो मेघ में आसमान से संध्या सुंदरी उतर रही है। अगला है बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर बोला गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी को क्या देन है, यानी हमें बताना है कि जो बिस्मिल्लाह खां है उनकी काशी को क्या देन है। तो बच्चों इसकी बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने काशी को हिंदू मुस्लिम एकता की संस्कृति दी, साथ ही उन्होंने मुसलमान होकर भी गंगा को मैया माना, बालाजी और बाबा विश्वनाथ के प्रति गहरी आस्था प्रकट कर काशी को स्वर्ग जैसा पवित्र माना था। ये किसके बारे में बच्चों? जो हमारे बिस्मिल्लाह खां है, जो बांसुरी बजाने में क्या थे बच्चों? सबसे ज्यादा निपुण आदमी थे, बांसुरी वादक थे। लेखक ने संस्कृति और असंस्कृति किसे कहा है? तो मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर किसी नए तथ्य की खोज करने की योग्यता को संस्कृति कहा है, लेकिन मानव का विनाश करने की मानवता भावना से की जाने वाली खोज को योग्यता को असंस्कृति माना है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला है हिरोशिमा एक कविता लिखते समय लेखक की क्या मनस्थिति थी? तो हिरोशिमा के दृश्यों को देखने पर लेखक को अणुबम के विस्फोट की भयानकता का अनुभव हुआ। वहां की सड़कों पर घूमते हुए जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया देखकर कवि ने अनुमान लगाया कि मानो वहां कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ, जिसने पत्थर तक को सुलझा दिया है। अगला सवाल था बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर सौंदर्य का वर्णन कीजिए, यानी इसके आधार पर हमें बताना है। तो जब लेखिका चाय के बागानों से गुजर रही थी तो वहां पर कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। उनमें से एक युवती ने लाल रंग का बोकू पहना हुआ था, जो इस तरह इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध लेखिका चिल्ला पड़ी। यह सौंदर्य लेखिका के लिए एक असहाय था। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, देखो यह घाघर रीति से क्या अभिप्राय है? तो घाघर रीति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि उनकी वेदनाओं से भरी जिंदगी में प्राप्ति का स्थान रीति है। वेदनाओं की अनुभूति अवश्य हुई है परंतु सुख शांति की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात उनके अनुभवों का जीवन रूपी घड़ा खाली है। अगला है बच्चों, कवि को अपने सागर अर्थात जीवन इसलिए रीति या खाली सा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके जीवन में कोई विशेष उपलब्धि हासिल न हो सकी। उसकी पत्नी की असामयिक मृत्यु हो जाने से जिस सुख की कल्पना की थी वह उसके पास आकर भी मात्र स्वप्न बनकर रह गया था। अगला सवाल है, संगतकार कविता का मूल भाव क्या है? तो संगतकार शीर्षक कविता में कवि का लक्ष्य मुख्य कलाकार के सहयोगी कलाकारों की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने सम्मान प्रदान करना है। ठीक इसी प्रकार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका रूप में रहते हुए समाज के विकास में योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मान देने की भावनाओं को बढ़ावा देना है। आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। तो बच्चों बहुत प्यारा होना या बहुत प्रिय होना, अगर इसका हम वाक्य में प्रयोग करें तो अपने माता पिता के लिए उनके बच्चे सदैव बहुत ही प्रिय होते हैं। वे उनकी आंखों के क्या होते हैं बच्चों? तारे होते हैं, यानी उनके सबसे ज्यादा प्यारे बच्चे होते हैं। लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय एवं असुरक्षित क्यों मानती है? तो लेखिका मन्नू भंडारी। बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे स्किप हो गए हैं, चलो उनको भी हम एक बार पहले देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर 11 तक के आंसर तो देख लिए। तो खंड स है, इसके अंदर हमें 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो गद्यांश है कि बार बार सोचते क्या होगा उस काम का जो अपने देश की खातिर गृह गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद उसी कस्बे में फिर गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की दृश्य स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों का चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा वहां रुकोगे भी नहीं, पान की नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरह देखेंगे भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो 4 प्रश्न है, लेखक दुखी क्यों हो गया था, लेखक आज वहां रुकना क्यों नहीं चाहता था, हालदार साहब कितने दिनों तक कस्बे में गुजरे थे, सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था। तो बच्चों इसके आंसर आप यहाँ पर क्वेश्चन के द्वारा भी चेक कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगला है, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता की उम्र में 16 वर्ष, शिक्षा में मैट्रिक तथा 44 हो। सुशीला ने वहां योग्यता प्राप्त कर ली, शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन दोनों की छत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे सिखाए जाते हैं, पिताजी चाहते हैं कि मैं रसोई घर से दूर ही रहूं। रसोई को मैं भटियार खाना कहते हैं और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है। तो लेखिका ने लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यताएं बताई है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ मैट्रिक होनी चाहिए। सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली थी। तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया है कि सुशीला ने 44 की उम्र में ये मैट्रिक पास कर ली थी। लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ था, यानी अगला है, पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट में भटियार खाना कहते थे। अगला है बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर एक हमें पद्यांश दे रखा है, चलो पढ़ लेते हैं। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म, रूपांतर सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। प्रस्तुत गद्यांश में कवि किसके विषय में बोल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर फसल की बात हो रही है। फसल किसके हाथों को स्पर्श करने की महिमा है, यानी यहाँ पर बच्चों बोला गया है कि पानी के जादू की महिमा है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, पंक्ति का आशय क्या है, फसल के किन आवश्यक तत्वों का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। बच्चों एक तो पानी का वर्णन किया है, दूसरा है यहाँ पर जो मिट्टी है उसके बारे में बताया है, और तीसरा है जो सूरज की किरणें हैं उनके बारे में बताया है। अथवा के अंदर भी बच्चों एक हमें पद्यांश दे रखा है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, घारा घर ओ ललित ललित काले गुंगराले, बाल कल्पना के से हप्पाले, विद्युत छवि उर्व में कवि नवजीन पाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। प्रस्तुत कविता में बादल की तुलना किससे की गई है, किसके हृदय में विद्युत छवि है, कवि को नवजीवन देने वाली क्या बताया है, कवि और बादल में क्या समानताएं पाई जाती है। अगला है बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 14, लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय और असुरक्षित क्यों मानती है। चलो बच्चों इसका आंसर हम देख लेते हैं। लेखिका मनु भंडारी के मुताबिक पड़ोस कल्चर न होने से समाज संकुचित, असहाय और असुरक्षित हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पड़ोस कल्चर में हमें सुरक्षा, अपनत्व और सामाजिक संबंध मिलते थे, लेकिन आधुनिक दबाव के कारण महानगरों में फ्लैट कल्चर का विस्तार हो गया। इस वजह से लोग अपने आप को अकेला, असुरक्षित और संकुचित महसूस करते हैं। बच्चों इसके अंदर एक अथवा का प्रश्न और है, बाल गोपीन भक्त के व्यक्तित्व एवं उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में लिखिए। तो बाल गोपीन भक्त एक गृहस्थी थे, वे गृहस्थ थे लेकिन उन्हें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। वेशभूषा से वे साधु लगते थे। उनके मुख पर सफेद दाढ़ी तथा सिर पर सफेद बाल थे। गले में तुलसी के जड़ की माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र का रखते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गोपियों ने अपने वाक्चारित्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। गोपियों के वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो गोपियां वाक्चातुर्य है, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती है, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते थे। कारण ये है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार था। अथवा का प्रश्न है, आत्मकथा कविता में प्रसाद जी ने जिस मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ जीवन के अभाव पक्ष और यथार्थ का वर्णन किया है अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविता आत्मकथ्य के जीवन
के यथार्थ और अभाव पक्ष का मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कि जीवन में सुख के क्षण कम ही आते हैं और दुख की घड़ियां ज्यादा आती है। अगला है बच्चों खंड द, जिसके अंदर हमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बहुआयामी कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। तो निराला जी का जन्म पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर में सन 1899 में हुआ। उनकी औपचारिक शिक्षा महिषादल में 9वीं कक्षा तक हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित कर वे संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। उनके पारिवारिक जीवन दुखों संघर्षों से भरा था। उनका देहांत सन 1961 में हो गया। अनामिका, परिमल आदि इनके काव्य संग्रह हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना तथा निबंध भी लिखे हैं। वे विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। अथवा का प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर में हुई। स्वतंत्रता पर हिंदी कथा तथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी को माना जाता है। उनकी कहानियां हो या उपन्यास, उनकी भाषा और शिल्प की सादगी प्रमाणिक अनुभूति मिलती है। हिंदी तथा साहित्य की प्रमुख लेखिका की रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों को देखा जा सकता है। उन्होंने अनेक कहानियां, उपन्यास तथा आत्मकथ्य लिखा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्म तथा टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी है। इन्हें अनेक पुरस्कार भी दिए गए हैं। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2021 को हो गई थी। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो नौबत खाने में इबादत पाठ में किसके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है, सविस्तार बताइए। तो नौबत खाने में इबादत पर एक मुस्ताकिल गजल है जिसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। इस गजल में शायर ने अपने अल्लाह की तारीफ की। उन्होंने इबादत करने के लिए प्रेरित किया है। गजल के माध्यम से शायर में अपने ईमान की ताकत की बलिदान करने की बात कही है। इस गजल का अधिकतर हिस्सा अरबी और उर्दू में लिखा गया है। अथवा का प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह अपने बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। चलो हम इसको पढ़ लेते हैं। तत्कालीन परिवेश में पले बच्चों का और आज के बच्चों के मनोविज्ञान में जीवन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। उस काल के बच्चों में भोलापन, सहजता, आत्मीयता, संगठन सहयोग, चंचलता, बड़ों के प्रति आदर भाव और मौज मस्ती समाई हुई थी। उनके अपने पराये का भेद नहीं था। जबकि आज के बच्चों भोलेपन से दूर, बौद्धिकता से युक्त, नई सोच से पूरित, आधुनिक खिलौने से खेलने के रुचिधारक, टीवी के शौकीन और पढ़ने के लिए मजबूर दिखते पढ़ते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें तो जिसके अंदर हमें बच्चों यहाँ पर एक निबंध लिखना है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमें बच्चों यहाँ पर निबंध लिखना है। यानी आपको वहां पर एग्जाम में 4 टॉपिक दिए गए रहेंगे, आपको किसी एक पे निबंध लिखना है। पहला है विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा का क्या उपयोगिता है। साथ ही हमें प्रस्तावना, नैतिक शिक्षा का स्वरूप, नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता और उपसंहार। दूसरा है राजस्थान में गहराता जल संकट। प्रस्तावना, जल संकट की स्थिति, जल संकट के कारण, जल संकट निवारण हेतु उपाय और उपसंहार। तीसरा क्वेश्चन है साइबर अपराध के बढ़ते कदम। इसके अंदर प्रस्तावना, साइबर अपराध क्या है, साइबर अपराध रोकने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास, साइबर अपराध रोकने हेतु सुझाव और उपसंहार। पर्यावरण प्रदूषण कारण और उसके निवारण। प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण और उपसंहार। तो बच्चों यहाँ पर हमें टोटल 4 निबंध दिए जाएंगे, उसमें से हमें किसी एक पे निबंध लिखना है। अगला है बच्चों स्वयं को अशोक कुमार मानते हुए अपने प्रिय मित्र को जीवन दिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखिए। साथ ही अथवा के अंदर है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर का छात्र मानते हुए अपने प्रधानाचार्य के शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो चलो बच्चों दोनों को हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की तो बच्चों यहाँ पर जो पहला था जिसके अंदर बच्चों हमें एक पत्र लिखना था, तो जय भवन आदर्श नगर जयपुर, ये हमारा एड्रेस हो जाएगा। प्रिय मित्र नवीन, जो भी नाम दे रखा है सप्रेम नमस्ते। कल तुम्हारा पत्र मिला, तुमने अपने जीवन दिवस के अवसर पर आयोजित पार्टी में मुझे सम्मिलित होने के लिए लिखा है। मैं इस अवसर पर अवश्य आना चाहता था, परंतु माताजी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं असमर्थ हूँ। मैं अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर तुम्हें बधाई देता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे लिए एक भेंट भेज रहा हूँ, उसे स्वीकार करें और मेरी अनुपस्थिति पर नाराज मत होना। एवं पुनः बधाई एवं अनेक शुभकामनाएं। सुकुशल पत्र की आकांक्षा में तुम्हारा मित्र आलोक कुमार। तो
तो बच्चों यहाँ पर जो अथवा का प्रश्न है, यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन लिखनी थी शैक्षिक भ्रमण की। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर पाली या शिखर दे रखा था, शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति देना। मान्यवर सादर निवेदन है कि मेरी कक्षा के सभी छात्र छात्राएं शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं। इससे हमारा ज्ञानवर्धन तो होगा ही, साथ ही अन्य जीवन की जगह की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य की जानकारी मिल सकेगी। हम इस बार उदयपुर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू का भ्रमण करना चाहते हैं। इसके लिए कक्षा अध्यापक जी एवं शारीरिक शिक्षक महोदय मार्गदर्शन प्राप्त करें। हमें शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान कर अनुग्रहित करें। यहाँ पर बच्चों आज की दिनांक आ जाएगी और जो भी नाम दे रखा हो वो आपको लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिक्षक और जो भी आपकी स्कूल है वो। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर बच्चों यहाँ पर हमें एक विज्ञापन लिखना है। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इस संबंध में सोसाइटी की ओर से एक विज्ञापन लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो रक्तदान महादान जीवन बचाए, आपातकालीन जरूरत की पूर्ति हेतु रेड क्रॉस सोसाइटी जयपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन दिनांक को किया जा रहा है। रक्तदान बनाने के लिए अपना नाम पत्र, रक्तदाता बनने के लिए अपना नाम पता रजिस्टर करवाएं। रक्तदान है सबसे बड़ा दान जो एक पुण्य का है काम। स्थान रेड क्रॉस हॉस्पिटल, रेड क्रॉस सोसाइटी जयपुर, व्यवस्थापक। इसी प्रकार बच्चों हमें एक और अथवा के अंदर भी एक विज्ञापन पूछा जाएगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू रोग के नियंत्रण हेतु चेतावनी हेतु एक विज्ञापन हमें लिखना है कि डेंगू की बीमारी को हम कैसे रोक सकते हैं। सावधान, डेंगू भयानक संक्रमण रोग है, घरों के आसपास गंदा पानी न रुकने दें, मल जल की निकासी की उचित व्यवस्था करें, कूड़ा कचरे के निस्तारण पर ध्यान रखें, मच्छर कदापि न पनपने दें, समीप के अस्पताल में जाकर तुरंत टीका लगवाएं, दूर होगी डेंगू की बीमारी, होगी सबकी भागीदारी, निर्देशक डेंगू उन्मूलन अभियान। तो बच्चों ये हमारा कक्षा 10 का पेपर था। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको 12 तारीख को होने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही इससे पहले हमने जो इंग्लिश का मॉडल पेपर डाला था उसके अंदर भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। साथ ही आप जो संजीव डेस्क वर्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसमें हमने 9 वीडियो डाले हैं, वो सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको देख सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।